ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं छिप छिप कर विकारों में गिरते रहते, दिल खाती रहेगी और आते भी रहते हैं। हम उनको कहते हैं तुम यहाँ क्यों आते हो जब तुम धारणा में नहीं चल सकते। कहते बाबा सदगति तो यहीं से होगी, आपसे ही सुधार होगा मेरा, इसलिए मैं आता हूँ कि कभी तीर लग जाएगा मैं सुधर जाऊँगा। बाबा कहते जरूर वो सुधर गया होगा, कभी बाबा को बात करके गया होगा। बाबा ने कहा ये निश्चय पक्का है कि मेरी सदगति यहीं होगी। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये माया है ना, ये बड़ा खबरदार रहना है इससे। आधों को तो हप कर जाती, कच्चा खा जाती है। कितने चलते हैं उमंग उत्साह से, हम प्राण दे देंगे, फिर देखो तो आज है नहीं। बाबा ने कहा चलते चलते माया हप कर जाती है। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, तुम बच्चों को विजय प्राप्त करनी है इस पर। ये काम महाशत्रु है, इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। आज बाबा ने कहा, बाबा ने तुमको तीसरा नेत्र दिया है, तुम तीसरा नेत्र प्राप्त करके तुम्हें अब ज्ञान है। हम सब एक्टर्स हैं, एक के फीचर न मिले दूसरे से, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। आज बाबा ने कहा बड़ी धंधकारी दुनिया है, थोड़े ही टाइम में विनाश होने वाला है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो सब खत्म हो जाएगा, बाकी थोड़े रोज हैं, इसलिए जो करना है पुरुषार्थ कर लो। आज ज्ञान मानसरोवर में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विशेष हमारे आज वो आ रहे हैं, सभी यूथ आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम है और कुमारों की भट्ठी भी चालू हो रही है। शाम को 4 बजे 9, 10, 11 हर 3 महीने बाद 100 कुमार मिलते हैं, कहीं ना कहीं भट्ठी करते हैं और बहुत झूम उठते हैं। आज बाबा ने कहा खुशी में तुम बच्चों को गदगद होना चाहिए। 9, 10, 11 कुमारों की भट्ठी, 12, 13 माताओं की भट्ठी और फिर 14, 15 लास्ट अधर कुमारों की भट्ठी। स्वागत है, जो भी आना चाहे वेलकम। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे तुम्हें खुशी में जो गदगद होना चाहिए, तुम्हें खुशी, हम अब नई दुनिया में जा रहे हैं, बाबा आके नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे चक्कर फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है लगातार। अब ये चक्कर का अंत है, अंतिम टाइम आकर पहुंचा है। तुम अब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम्हें पता है हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये श्री कृष्ण भी देखो फर्स्ट प्रिंस है, अगर कहें नेक्स्ट टू शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर आज बाबा के टाइटल भी बहुत सुंदर सुंदर आए। बाबा ने कहा बाबा क्रिएटर है, बाबा डायरेक्टर है, इस सारे ड्रामा का डायरेक्टर है। क्रिएटर गाया हुआ है तो जरूर कुछ किया भी होगा ना, तो नई दुनिया क्रिएट की, सतयुगी दुनिया क्रिएट की। तभी तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब बाबा आया है पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा एक लौकिक बाप है, एक पारलौकिक बाप है। तो बाप पारलौकिक बाप है, वो आके अब सबको पावन बना के ले जा रहा है। फिर आगे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर तुम श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कर रहे हो। ये श्रीमत है जो हमें इतना महान बनाती है। तो हम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। जितना बाबा की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना ही हम उच्च पद पाएंगे। तो बाप की पढ़ाई पढ़कर ही हम श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अंदर में, तुम्हारे अंदर ज्ञान का चिंतन चलते रहना चाहिए।
फिर बाबा ने एक विशेष बात कही, सच्चे बाप के साथ सच्चे होकर चलना है, कभी भी कुछ भी छिपाना नहीं है। छिपाने वाले एक दिन छिप जाएंगे। ऐसा नहीं बाबा तो अंतर्यामी है, नहीं। बाबा ने कहा बाबा बच्चों की चलन से समझते हैं। क्यों बाबा एक एक के अंदर के संकल्पों को रीड करेंगे? ये तो अपने कल्याण के लिए खुद ही सच सच बताना है, नहीं बताएंगे तो दिल खाती रहेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है, सबसे मुख्य तो पवित्रता है। पवित्रता है फर्स्ट, इसलिए पवित्र बनने का प्रतिज्ञा करना है और काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। और बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम बच्चे कितने उच्च इस वक्त देखो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बुद्धियों का बुद्धि बाबा मिलाया तो बच्चों को भी तो बुद्धिमान बनाता है ना। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कांटों से फूल बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा बच्चों को खुशी में गदगद होना चाहिए। अंदर में बैठे बैठे सामान के नशे याद करते करते गदगद हो जाना चाहिए। फिर बाबा ने हाँ, आज एक हमने चैनल पे नन्ही बालिका रूहानी का भी अनुभव चढ़ाया है। उसे सुनना, उसे सुन के आपको लगेगा अरे रे, वो योग का अनुभव कराती है कि मैं देह से बिल्कुल अलग हो जाती हूँ, बिल्कुल परम धाम पहुँच जाती हूँ, शरीर जैसे है ही नहीं। इतना अच्छा अनुभव है उसका योग का। छोटी सी बाछी को बाबा कैसे डोरी खींच रहा है, तो ऐसे खुशी में फिर वो गदगद भी होते हैं ऐसे बच्चे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने वायदा किया था, आज बाबा ने वायदा याद दिलाया। आप जब आएंगे हम अपना सब कुछ बलिहार कर देंगे। मैं आया हूँ बच्चे, अब निभाओ वायदा। तुमने कहा था 1 सेकंड की झलक भी दिखा दोगे तो हम आप पर सर्वस्व बलिहार कर देंगे। तुमने तो 1 सेकंड की झलक मांगी थी, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें मिल गया हूँ। अब चढ़ो बोली। जी बाबा हम तैयार हैं, हमारा तन मन धन सब तेरा है। हम जो तुम ही संग खाएंगे, तुम ही संग बात करेंगे, तुम ही संग हर कर्म करेंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर आज हमें वायदा याद दिलाया। उस वायदे पे चल के ही हम महान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गीता में एक ही शब्द है ना, मन मना भव मध्याजी भव मद भक्तो भव माम नमस्कुरु। माम मन मना भव, मन को मेरे में लगा, मद भक्तो भव मेरे में भावना रख, माम नमस्कुरु एक मेरे को ही नमस्कार कर। तो वास्तव में शिव बाबा अब कहते हैं कि बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम गुलगुल बनते जाएंगे। इसलिए बच्चे हर समय बाप को याद करो, बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन गाया जाता है ना। तुम मूल वतन से आए हो, फिर तुम सबको मूल वतन जाना है। तो ये बाकी थोड़े दिन का मुसाफिर खाना है। तुम सब मुसाफिर हो, वापस घर जा रहे हो। अब बाबा वापस घर ले जाने के लिए आया है। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा इन देवताओं को पता नहीं है कि कैसे कब इन्होंने राजयोग सिखाया और तब जाके देवता बने। तो पिछले जन्म में इन्होंने राजयोग सीखा तभी देवता बने, तो अब फिर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा ड्रामा की पॉइंट की स्मृति के द्वारा सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थिर रहने वाले अचल अडोल भवा। हम ड्रामा की पॉइंट स्मृति रखें, ये वो जो हो रहा है कल्याणकारी, और जो होगा वो उससे भी कल्याणकारी, और जो हुआ वो सबसे कल्याणकारी। इस ड्रामा की पॉइंट को स्मृति में रख साक्षीपन की स्थिति का अनुभव करने वाले बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बन जाओ, तो फिर बच्चे तुम क्या होगा, अचल अडोल बन जाएंगे, अचल अडोल बहो। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया स्लोगन में, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं तो क्या बन जाते हैं, उनको समय कभी धोखा नहीं देता, वो समय पर कभी धोखा नहीं खाते हैं। एक एक सेकंड मेरा कितना अनमोल है, दिन भर में जरा भी 1 सेकंड वेस्ट ना करे, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। निरंतर समय सफल होता रहे तब है वास्तव में सही।
बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कह दिया, क्या कहा कि बच्चे शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा सोच के चलो, तब बंधन मुक्त बनेंगे। जो भी दुख अशांति के कारण है, विकार भी हैं, उन सब से मुक्त ही बंधन मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।